सभी प्रतिभागियों का इस आशुलिपि के डिक्टेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। कानूनी शब्दावली, अदालत शब्दावली पर आधारित यह लीगल डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से लगभग 6 मिनट की रिकॉर्ड की जा रही है। सभी प्रतिभागियों को सलाह दी जाती है कि इसमें आने वाले कानूनी शब्दों, अदालती शब्दों के लिए शब्द चिन्ह प्रयोग करें, वाक्यांश प्रयोग करें, ताकि आप उचित गति से डिक्टेशन को लिख सकें। 10 सेकंड के बाद डिक्टेशन प्रारंभ हो जाएगी। रेडी? यस। उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पैरा 20.4 में कथन करती है कि विधिक शिक्षा को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की आवश्यकता है। साथ ही इस क्षेत्र से संबंधित बेहतरीन प्रक्रियाओं, कार्य प्रणालियों और नई तकनीकों को अपनाया जाएगा, जिससे कि सभी के लिए और सही समय पर न्याय को सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही इसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के संवैधानिक मूल्यों से संवर्धित एवं उनके आलोक में बनाया जाना चाहिए और लोकतंत्र, कानून के शासन और मानवाधिकार के माध्यम से राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की दिशा में निर्देशित किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विधिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में सामाजिक, सांस्कृतिक संदर्भों के साथ साथ साक्ष्य आधारित तरीके से विधिक विचार प्रक्रिया के इतिहास, न्याय के सिद्धांतों, न्याय शास्त्र के अभ्यास और अन्य संबंधित विषयों का उचित और पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो। विधिक शिक्षा की पेशकश करने वाले राज्य संस्थानों को भविष्य के वकीलों और न्यायाधीशों के लिए द्विभाषी शिक्षा की पेशकश पर विचार करना चाहिए, जिसमें एक भाषा अंग्रेजी और दूसरी उस राज्य की भाषा हो जिसमें यह विधिक शिक्षा संस्था स्थित हो। यह विधि और न्याय मंत्रालय, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों तथा अन्य न्यायिक फोरा में कार्यवाहियां संचालित करने और विधिक शिक्षा में हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग को बढ़ावा देने और इसे बढ़ाने पर जोर दे रहा है। इसके अतिरिक्त 65,000 शब्दों की विधिक शब्दावली को जनता के लिए उपलब्ध कराने हेतु डिजिटाइज करने की प्रक्रिया और क्राउड सोर्सिंग के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाने की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही यह मंत्रालय विधि दस्तावेजों में अक्सर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों की पहचान करने की प्रक्रिया में है और सामान्य मूल से शब्दों को गढ़कर एक
सकर्मक शब्दावली एक सामान्य कोर शब्दावली बनाने की प्रक्रिया में है, जो सभी भारतीय भाषाओं द्वारा अनुकूलनीय होगी, ताकि एक भारतीय भाषा से दूसरी भारतीय भाषा में विधिक दस्तावेजों का अनुवाद आसान हो सके। साथ ही यह मंत्रालय विधि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, बार और न्यायपालिका के प्रतिनिधियों के साथ न्यायालयों और विधिक शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए 10 वर्षीय कार्य योजना तैयार करने हेतु एक बैठक बुलाने की भी योजना बना रहा है। इसके अतिरिक्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने विधिक शिक्षा में हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग को बढ़ाने के उपायों की सिफारिश करने हेतु सेवानिवृत्त भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री S.A. बोबड़े की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने सूचित किया है कि इस संबंध में सामर्थ्यकारी संवैधानिक और विधिक उपबंध पहले से ही विद्यमान है। संविधान के अनुच्छेद 348 और राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 7 के अनुसार न्यायालयों की कार्यवाहियां और निर्णयों आदि में हिंदी और अन्य भाषाओं जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं के वैकल्पिक प्रयोग के उपबंध हैं। उपरोक्त उपबंधों के अधीन राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों में हिंदी के वैकल्पिक प्रयोग को क्रमशः वर्ष 1950, 1969, 1971 में प्राधिकृत किया गया था। स्टॉप। यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से कुछ अदालती शब्दों, कुछ कानूनी शब्दावली का प्रयोग करते हुए बनाई गई है। आप सभी प्रशिक्षार्थियों से अनुरोध है कि इसमें जो शब्द आ रहे हैं उनके सही ढंग से चिन्ह बनाइए और उनको बार बार अभ्यास कीजिए, ताकि इस तरह का कोई शब्द दोबारा आता है तो आप उसको आसानी से लिख सकें। डिक्टेशन में जो आउटलाइन आई है उनको पढ़िए, क्योंकि जो डिक्टेशन की आउटलाइन यदि आप नहीं पढ़ पाएंगे तो ये आपके लिए जंक करेक्टर होगा। इसलिए जो डिक्टेशन में आउटलाइन है उसको पढ़ें और पढ़ने के बाद उसका लिप्यंतरण भी करें, और लिप्यंतरण को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से मिलान करें और अपनी अशुद्धियों की ओर विशेष ध्यान दें। साथियों, नए सप्ताह से मैं बिगिनर्स के लिए प्रारंभ से सब चीजों की डिक्टेशन बनाऊंगा, और यदि आपका कोई जानकार अगर इस तरह से अभ्यास कर रहा है तो उनके लिए लाभदायक होगी। कृपया उनको नेक्स्ट मंडे से इस तरह की डिक्टेशन के बारे में अवश्य जानकारी दे दें, ताकि वो उसका लाभ उठा सके। अंत में सभी साथियों को नमस्ते, जय हिंद, जय हिंद।